हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जिंसी शर्मा फ्रॉम व्हाइट कोट क्लिनिक। आज हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम होम डॉग। हेलो डॉग, आजकल बहुत ज्यादा मॉनसून फीवर चल रहा है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मॉनसून फीवर के बारे में। हमारे पेशेंट्स के पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। सो डॉग, व्हाट इज मॉनसून फीवर? फीवर जो कि मॉनसून टाइम में या रेनी टाइम में आता है उसको हम मॉनसून फीवर कहते हैं। नॉर्मली ये ह्यूमिड क्लाइमेट या फिर जो स्टैग्नेंट वाटर जो रुका होता है उसके कारण जो ये इन्फेक्शन होता है ये काफी कॉमन हो जाता है, जिसके कारण मॉनसून टाइम में हमने देखा है मॉनसून फीवर काफी कॉमन। डॉक्टर, ये किससे होता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मॉनसून फीवर? ये डिफरेंट कॉजेज है। पहला चीज जो होता है वो ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा हो गया। जो होता है आपका मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या फिर स्किन इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि मॉनसून फीवर में क्लाइमेट काफी ह्यूमिड होता है, जिसके लिए फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है स्किन इन्फेक्शन में। तो ये 4-5 कॉजेज होते हैं जिसके कारण ये मॉनसून फीवर में काफी दिक्कतें आती हैं। एंड डॉक, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट्स में? हर जो डिजीज होती है उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, बट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं मॉनसून फीवर में वो होता है हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स एंड राइगर्स होता है, ठंड काफी लग रही होती है पेशेंट्स को, बॉडी पेन, हेडेक काफी रहता है, फेटिगनेस, वीकनेस काफी आ जाती है पेशेंट्स में, सोर थ्रोट, कफ रहती है, नोशिया, वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स होते हैं, और कुछ पेशेंट्स में डायरिया वाले सिम्टम्स भी होते हैं। एंड डॉक, क्या ये मॉनसून फीवर घर पे ट्रीट किया जा सकता है? माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं डेंगू इसमें, मॉनसून फीवर में, वो हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, बट उसमें भी हमें बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर आपका फीवर परसिस्ट रह रहा है 3 दिन से ऊपर में, या फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अदरवाइज आप माइल्ड सिम्टम्स वाले फीवर्स को आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर, हमारे पेशेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मॉनसून फीवर में वो एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं? जो नॉर्मली एंटीबायोटिक का रोल है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है, वायरल इन्फेक्शंस में नहीं होता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं और आपको एंटीबायोटिक चालू करनी है तो वो प्रॉपर्ली डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही चालू करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं चालू करनी चाहिए। और अगर पेशेंट को मॉनसून फीवर है तो क्या वो पेशेंट ट्रैवल कर सकता है? ट्रैवल मॉनसून फीवर्स में हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, उसमें कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते हैं, सो दैट कि उनकी रिकवरी काफी फास्ट हो। एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिससे आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की भी चांसेस होते हैं, और जो इन्फेक्शन होता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप दूसरों में भी स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए मॉनसून फीवर या आपको इन्फेक्शन है तो आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। एंड डॉक्टर, क्या हम एयर कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं इफ वी हैव अ मॉनसून फीवर? जरूर, एयर कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। उसके बेनिफिट एक तो ये है कि जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है वो नहीं रहता है, एंड जो आपका जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है जो वो स्टेबल रहता है, ताकि आपको काफी ठंड ना लगे या गर्मी ना लगे। इसलिए आपको एयर कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर, हम अपने घर को या एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं मॉस्किटोज से टू प्रिवेंट दिस मॉनसून? एक तो है आप फुल क्लोथ्स पहनिए, हाफ स्लीव्स मत पहनिए। सेकंड चीज है मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कीजिए। मॉस्किटो स्क्रीन्स आती हैं या नेट्स आते हैं, वो आप यूज कीजिए, या जो विंडोज ओपन होती है वहाँ पे आप उसमें जाली लगवाइए, स्क्रीन्स लगवाइए, सो दैट कि मॉस्किटोज आपके घर के अंदर ना आए, और ऑल आउट्स यूज कीजिए घर में। डॉक्टर, क्या मुझे क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना चाहिए इफ आई हैव? जी, बहुत जरूरी है कि क्राउडेड प्लेसेस आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करनी चाहिए, एंड प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं। डॉक्टर, कुछ आप हमें एडवाइस कर सकते हैं? क्या हमें इमरजेंसी सप्लाईज रखनी चाहिए घर पे सो एज टू अवॉइड दिस मॉनसून फीवर? मॉनसून फीवर में हमें एक इमरजेंसी किट जरूर रखनी चाहिए, जिसमें हमें थर्मामीटर जरूर होना चाहिए, आपका पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए, नॉर्मल मेडिसिन जैसे कि पैरासिटामोल होनी चाहिए, सो दैट कि माइल्ड टू मॉडरेट फीवर में आप उनको पैरासिटामोल दे सके। प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए, मास्क जरूर होना चाहिए, सो दैट कि अगर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क जरूर है। ऑलमोस्ट लाइक कोविड के टाइम पे जो हमने प्रिकॉशंस लिए थे। ठीक है डॉक्टर, आप लास्ट क्वेश्चन ये होगा हमारे पेशेंट्स के लिए कि कोई डूज एंड डोंट्स बता दीजिए, जो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डूज है जो हमें मॉनसून फीवर या मॉनसून टाइम में हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। सेकंड चीज है मेंटेन हाइजीन, हैंड सैनिटाइज रखना चाहिए, क्राउडेड प्लेस में मास्क पहन के जाना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करना चाहिए, अपने आप को वार्म एंड ड्राई रखना चाहिए। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो अपने आप को घर पे आइए, कपड़े चेंज कीजिए, अपने आप को ड्राई कीजिए, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रूट्स खाने चाहिए, विटामिन
वाले फ्रूट्स खाने चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। डोंट्स में आपका आता है जैसे कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फेक्शंस होते हैं बाहर के खाने से होते हैं। मॉस्किटोज नहीं आने देना है घर, रिपेलेंट्स प्रॉपर्ली यूज कीजिए, हैंड सैनिटाइज जरूर कीजिए। कोई भी सिम्टम्स को आप इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट कोई भी सिम्टम्स है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका फीवर परसिस्ट हो रहा है 3 दिन से ऊपर तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कोई भी सेल्फ मेडिकेशंस मत कीजिए। तो ये डोंट्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। पानी इकट्ठा ना होने दीजिए अपने घर के आसपास सो दैट कि वो मॉस्किटोज हैं वो ना पनपे वहाँ पे जहाँ से आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स, जिससे आप अपने मॉनसून टाइम पे अपने आप को एंड अपनी फैमिली को सेफ रख सकें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर।